Lecture number 10. Students, so far in previous discussion, we discussed electrostatics, that is the physics of stationary charges. In this new topic, we discuss the physics of electric currents, that is charge in motion. Examples of electric current involve many professions. Meteorologists are concerned with lightning and with the less dramatic slow flow of charge through the atmosphere. On the other hand, biologists, physiologists, and engineers working in medical technology are concerned with the nerve currents that control muscles, and especially with those currents can be re-established after spinal cord injuries. Electric engineers are concerned with countless electrical systems such as power system, lightning protection system, information storage system, and many more. Space engineers monitor and study the flow of charged particles from our sun because that flow can wipe out telecommunication system in orbit and even power transmission system on the ground. तो मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग मुख्तलिफ टाइप के करंट में इंटरेस्टेड हैं. Now, in this topic, we discuss the basic physics of electric currents. तो ये आपके लिए कोई नया फिनोमेना नहीं है. आपने बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके. अब हम मजीद इसकी जो डिटेल फिजिक्स है उसको एनालाइज करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट. Electricity is an invisible force that can produce heat, light and motion. तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो कि आपकी हीट प्रोड्यूस कर सकती है, लाइट प्रोड्यूस कर सकती है और मोशन प्रोड्यूस कर सकती है. तो आज के दौर में तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जीना या जिंदा रहना ही आप तसव्वुर नहीं करते. आपकी सारी नेसेसिटी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही पूरी हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी एक्सप्लेन in terms of electric charge, current and voltage. तो ये तीन बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है, दूसरा करंट है और तीसरा वोल्टेज है.
चार्ज इन मोशन प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमने यहां पे आपके सामने एक डेफिनेशन रख दी है इलेक्ट्रिक करंट की, कि जो चार्ज जो कि मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। Although an electric current is a stream of moving charges, but remember, not all moving charges constitute an electric current. If there is to be an electric current through a given surface, there must be a net flow of charge through that surface. तो अगर आप समझते हैं कि सिर्फ चार्ज अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देगा, तो ये जरूरी नहीं है। जब तक किसी भी सरफेस से नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है उसको आगे हम डिटेल में जब हम करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक करेंगे तो उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अदर। तो जब तक नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा किसी सरफेस के अंदर से, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए दो एग्जांपल्स हैं। लेट्स सपोज द फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनको आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं आम जबान में, in an isolated length of a copper wire are in random motion. At a speed of the order of 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक कॉपर वायर है और उसके अंदर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर आम हालात में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और उसकी स्पीड अराउंड 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड है होती है कॉपर के बारे में। Now, if you pass a hypothetical plane through such a wire, conduction electron pass through in it in both directions at the rate of many billion per second, but there is no net transport of charge and thus no current through the wire। यानी कि उस वायर के अंदर जो रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो कि जिनकी जो रेट है वो है बिलियन, मैनी बिलियन पर सेकेंड, क्योंकि जो चार्ज सरफेस के अंदर से बोथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए कोई नेट चार्ज प्रोड्यूस या जो नेट फ्लो है या जो नेट ट्रांसमिशन है वो नहीं हो रही, चार्ज ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे नेट। तो इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं होगा until and unless if you connect the end of the wire to a battery। So by connecting a battery
with your conducting wire, you slightly bias the flow in one direction. With the resultant, there now is a net transport of charge and thus an electric current through the wire. तो जब तक आप अपने उस वायर को बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो कि आपके जो रैंडम डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं इन ऑल रैंडम डायरेक्शन, वो उसको स्लाइटली नेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं देता, उस वक्त तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. Second example, the flow of water through a garden house represent the direct flow of positive charge. That is the proton in the water molecule. जो वाटर फ्लो कर रहा है तो वो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन है वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज है, वो फ्लो कर रहा है एट अ रेट ऑफ परहैप्स सेवरल मिलियन कूलम्स पर सेकेंड. सेवरल मिलियन कूलम्स पर सेकेंड, इतने हाई रेट से. देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज. There is no net transport of charge. However, because there is a parallel flow of negative charge, that is the electron in the water molecule of exactly the same amount moving in exactly the same direction. यानी कि अब एक डायरेक्शन में तो जा रहे हैं. पिछले केस में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था तो एक डायरेक्शन नहीं थी, वो डायरेक्शन में मूव कर रहे थे चार्जेस. यहां आप एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जितनी अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उतनी अमाउंट में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज नहीं हो रहा. इस केस में भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. यहां से आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे या जब तक नेट डायरेक्शन में या नेट वेलोसिटी से चार्जेस मूव करना नहीं शुरू करेंगे या नेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्ज नहीं होगी, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ वायर कॉज ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. तो जो इलेक्ट्रॉन पूरी कंडक्टर के अंदर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अभी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन रैंडमली वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अब एक डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो गेन कर लेंगे. ड्रिफ्ट का मतलब होता है घसीटना या एक के पीछे एक को धक्का देना. तो इस तरह एक नेट वेलोसिटी वो गेन कर लेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा. So the electric current is the amount of charge per unit time that passes through a plane that pass completely through the conductor.
और यहां से हमारे पास करंट की डेफिनेशन आ गई, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ऐसा यूनिट कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो पहली टाइप ऑफ चार्ज की वो है इलेक्ट्रॉन। इसका जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। इसकी पोलैरिटी होती है नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि टाइप ऑफ करंट होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। और ये कहां होता है? ये वायर्स के अंदर होता है, वैक्यूम ट्यूब्स के होता है अंदर होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता है। जो सेमीकंडक्टर्स है, हम इंशाल्लाह अपने इसी कोर्स के अंदर जाके जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। दूसरा टाइप ऑफ चार्ज है वो है आयन। अब इसको क्यूई या मल्टीपल ऑफ क्यूई, डिपेंड ऑन कि आयन किसका है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे आपके बैटरी के अंदर होते हैं, केमिकल बैटरीज के अंदर। और इस तरह के करंट को हम कहते हैं आयन करंट, और इनकी एप्लीकेशन है लिक्विड और गैसेस के अंदर। थर्ड तरह का टाइप ऑफ चार्ज है होल। ये जब हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, और डेफिशिएंसी किस तरह क्रिएट होती है ये मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इसका 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। रिमेंबर, ये प्रोटॉन नहीं है। और इस तरह के करंट को हम कहते हैं होल करंट, और ये सिर्फ और सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे। करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी, यानी कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन कोई नहीं होगी। यहां से जो आई नॉट करंट जाएगा, जब वो नोड या जंक्शन पे आएगा तो उसको दो पाथ मिलेंगे, वो दो पाथ में ब्रेक हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ पाथ। तो यहां पे जो करंट आई जीरो होगा वो बराबर होगा आई वन प्लस आई टू के, या आई नॉट करंट बराबर होगा आई वन प्लस आई टू के। इसी सेम अमाउंट ऑफ करंट को अगर मैं पाथ को जरा वायरों को यूं कर दूं, तो जब भी जो हमारा टोटल नेट करंट है वो बराबर होगा आई वन प्लस आई टू के। Direction of current. A current arrow is drawn in the direction in which positive charge carriers would move, even if the actual charge carriers are negative and move in the opposite direction. तो यहां पे जो हम कन्वेंशनल मेथड है कि जो करंट जो होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हम अपने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही लेके चलेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, चाहे इलेक्ट्रॉनिक करंट भी हो। हम जो एज अ कन्वेंशनल है वो वही अपनी डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे।
current density. Current density is to study the flow of charge through a cross section of the conductor at a particular point. तो ये आपका एक कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाई जा रही है और ये मुख्तलिफ कंडक्टर की जो इंटरनल लेयर्स हैं आपको वो बताई जा रही हैं। तो आपसे कह रहे करंट डेंसिटी ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम कंडक्टर के अंदर जो उसका जो क्रॉस सेक्शन के अंदर जो फ्लो हो रहा है तो उसका जो फ्लो ऑफ चार्ज की जो स्टडी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो कहलाएगी करंट डेंसिटी। तो यहां आप देखें, यहां पे आपके कंडक्टर का साइड थोड़ा थिक है, इधर जाके नैरो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पे आपका वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पे आपका वॉल्यूम कम है। अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस जो कि ज्यादा वॉल्यूम में थे वो जब सब इकट्ठे हो जाएंगे जहां पे वॉल्यूम कम है, तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे कि यहां पे जो आपकी करंट डेंसिटी वो ज्यादा और यहां पे जो करंट डेंसिटी है वो कम है। इट इज अ वेक्टर विच हैज द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो मूविंग चार्ज की वेलोसिटी है उसी की डायरेक्शन में होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन मूविंग चार्ज की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। The magnitude J is equal to the current per unit area through that area element, और ये यहां इसका फार्मूला आ गया J is equal to I upon A, यूनिट आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ड्रिफ्ट स्पीड, जो मैं जब करंट बता रहा था तो मैं वहां आपको मैंने थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। When a conductor does not have a current through it, यानी कि हम ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी कनेक्ट नहीं थी किसी कंडक्टर पे, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इट्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, जो बात मैंने बताई, कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे विथ नो नेट मोशन इन एनी डायरेक्शन। When the conductor does have a current through it, this electron actually still move randomly, but now they tend to drift with a drift speed Vd in the direction opposite that of the applied electric field that cause the current। तो पहली बात वही हो गई कि करंट, अगर कंडक्टर में करंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर होंगे और कोई नेट मोशन किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। लेकिन अगर उसके अंदर करंट है, यानी कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस सूरत में जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ड्रिफ्ट स्पीड Vd जो होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नेट वेलोसिटी गेन कर लेंगे, स्टिल मूव रैंडमली तो मूव कर होंगे, बट टेंड टू ड्रिफ्ट विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कॉज द करंट। जैसे मैं तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड
कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। लेकिन क्योंकि हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं, और जहां मैं कन्वीनियंट के लिए आपकी बुक का ही मेथड यूज कर रहा हूं, कि बजाय अब हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के पॉजिटिव चार्ज को ही मूव करा रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम वायर ऑफ लेंथ L and cross section area of A, charge carrier move with this speed of Vd, अब चार्ज कैरियर की वेलोसिटी Vd है, एंड द करंट डेंसिटी J, जिसकी करंट डेंसिटी J, तो हमने कहा था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे जो मूव कर रहे होंगे, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में होगी, और फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो पॉजिटिव के केस में ये तीनों एक दूसरे की डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जबकि नेगेटिव के केस में Vd यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो और J भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और Vd और इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। नाउ इफ n इज द नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कैरियर्स यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, n हम कहते हैं वो नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, देन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द लेंथ L, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो कैरियर की तादाद है, हम वो कहते हैं कि वो है n। तो पूरी लेंथ के अंदर कितने होंगे? तो n हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए हो गया एरिया और एल हो गई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हो गया वॉल्यूम। तो कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ चार्जेस कैरियर इन लेंथ एल। पूरे कंडक्टर के अंदर जो कैरियर्स है उनकी तादाद आ गई, जो कि बराबर है NaL के बराबर। Therefore, the total charge of carrier in length L, अब हम टोटल चार्ज मालूम करने जा रहे हैं उन तमाम कैरियर्स का। अभी नंबर ऑफ कैरियर्स मालूम किए पूरी लेंथ के, अब इन कैरियर्स का टोटल चार्ज क्या है वो हम मालूम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन लेंथ L, और E को हमने मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, E या चार्ज कैरियर जो है हमारा। तो ये जो भी होगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा पूरे कंडक्टर का। Because the all charge carrier move with the speed of Vd, therefore the total charge Q move through any cross section of wire। अब हम तमाम चार्ज को समझ ले, एक चार्ज है बस Q, और ये चार्ज Q मूव कर रहा है विद वेलोसिटी Vd से पूरे कंडक्टर के अंदर। वेलोसिटी Vd, चार्ज है Q, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है L। तो इसको टाइम कितना लगेगा? तो हम कहेंगे T इज इक्वल टू L अपॉन Vd। ये वही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो यहां से हमें अपने जिस टाइम इंटरवल के अंदर हमारे चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो टाइम निकल के आ गया हमारे पास। नाउ आपको पता है करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो ये जो चार्ज क्यू ये बराबर है इसके, और जो टी है वो बराबर है इसके। इनको सॉल्व किया तो आपके पास ये टर्म रिमेन रह गई। अब इस टर्म के अंदर जो वीडी है इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया वीडी इज इक्वल टू आई एन ए ई। इस आई अपॉन ए को हमने जे यानी कि जो थी करंट डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया, ये बचा जे ओवर एन ई। एन ई को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म इन वेक्टर टर्म्स आ गई, जे इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी। जो ये प्रोडक्ट है एन ई, इसको हम कहते हैं कैरियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। An 18 gauge copper wire, the size usually used for lamp cords, with a diameter of 1.02 millimeter, carries a constant current of 1.67 ampere। तो आपके पास कॉपर वायर है जो कि आप आमतौर पे लैम्प कॉर्ड के वायर के तौर पे यूज करते हैं, उसका डायमीटर आपको गिवन है और उसके अंदर से जो कांस्टेंट करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू आपको गिवन है टू 200 वॉट लैम्प, और उस लैम्प की पावर आपको गिवन है। द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर इज 8.5 एक्सपोनेंट 28 पर क्यूबिक मीटर। आपको उस वायर की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी गई है जिसको हम एन कहते हैं, कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम लास्ट स्लाइड में देखा था, नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको गिवन है। फाइंड द करंट डेंसिटी, आपको करंट डेंसिटी जे फाइंड आउट करनी है और द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम वीटी कहते हैं वो हमें मालूम करनी है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप डायमीटर को रेडियस निकाल के सॉल्व कर ले या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, दोनों बात एक ही है। तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, यहां आपने डी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने रखी, आपके पास ये आंसर आ गया 8.17 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। करंट आपको गिवन है, करंट को आपने एरिया से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास निकल के आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी जो कि है 2.04 एक्सपोनेंट 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और अब मालूम करनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर हमने वीडी की वैल्यू मालूम की थी और वो आई थी जे ओवर एन अपॉन क्यू। जे आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया 2.04 एक्सपोनेंट 6, एन आपको गिवन है 8.5 एक्सपोनेंट 28, मैग्नीट्यूड ऑफ
चार्ज आपको गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -19, माइनस आया है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपको का है। ये आपके पास आ गया 1.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकेंड, जो कि बराबर होता है 0.15 मिलीमीटर पर सेकेंड के। तो ये लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा रेजिस्टेंस से रिलेटेड होगा। उसमें हम अपने करंट को रेजिस्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे, और अभी जैसे हमने कंडक्टर पे किया था, अब हम रेजिस्टर पे अप्लाई करेंगे, और वहां से किस तरह करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और किस तरह रेजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना है, वो सब अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। अल्लाह हाफिज।